अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान ऑफिशियली चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान की अगर मगर की कहानी भी ख़त्म कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा नहीं, हर दफ़ा आप इसी तरह चोर रास्ते से आते हो तो आपको हो गई आदत सहल पसंदी की, दूसरों के सहारों पे चलने की। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा नहीं, नो मोर, मेहनत करो और आगे जाओ। तो भाइयों, अब इस ग्रुप की तो सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। न्यूजीलैंड और इंडिया क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए। जबकि आज एक ग्रुप बी का जो मैच होना है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होना है। तो ये दोनों टीमें भी अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। तो जो टीम आज जीतेगी वो भी आलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए अब इस चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं बचा सिवाय दूसरी टीमों को सपोर्ट करने के। तो पाकिस्तानी फैंस को भी चाहिए कि चलें, पाकिस्तान न सही, चैम्पियन ट्रॉफी तो फ़िलहाल पाकिस्तान में हो रही है। 29 साल इंतज़ार किया जिस टूर्नामेंट का, उस टूर्नामेंट में हमारी टीम सिर्फ 4 दिन की मेहमान बनी, 4 दिन की चांदनी। मतलब 19 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू हुआ और 23 फरवरी को ख़त्म हो गया। पाकिस्तान टीम से रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह ये इस टूर्नामेंट को या ख़ुद को रमज़ान शरीफ तक ले जाते, तो शायद ये दुआओं से जीत जाते, जो कि पहले भी दुआओं से ही जीतते रहे। खैर से आपको याद होगा कि 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था वो भी रमज़ान शरीफ में हुआ था, और 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती वो भी रमज़ान शरीफ ही था। तो जैसे हफीज़ भाई ने कल एक टीवी शो में कहा था कि पाकिस्तान टीम अगर किसी तरह ख़ुद को रमज़ान शरीफ तक ले जाती है इस टूर्नामेंट में, तो फिर हमारा 12वां खिलाड़ी रमज़ान हमारे साथ होगा। लेकिन नौबत ही नहीं आई। तो देखते हैं अब कौन सी 4 टीमें निकलती हैं सेमीफाइनल के लिए। 2 तो कंफर्म हो गई, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। अब इस ग्रुप में देखते हैं कौन। अफ़गानिस्तान ने जो पहला मैच खेला है, मुझे इनसे इतनी मतलब डाउन होने की उम्मीद नहीं थी। बगैर फाइट किए वो हार गए। हो सकता है कि अगले मैच में वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान फेवरेट था सेमीफाइनल के लिए, और दूसरी टीम साउथ अफ्रीका थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम इस टाइम न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका की टीम परफेक्ट लग रही है मुझे, जो इनकी बैटिंग भी फॉर्म में है और बॉलिंग भी फॉर्म। देखते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में कौन सी टीम जीतती है। आज के मैच के देखा जाए तो मुझे साउथ अफ्रीका ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को काबू कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भाइयों, वापस आते हैं पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, और पाकिस्तान इस चैम्पियन ट्रॉफी के बाद आ रहा है पीएसएल। तो पीएसएल में हमारे सारे स्टार्स परफॉर्म करेंगे, और फिर उसी परफॉर्मेंस की बेस पे वो टीम पे वापस आएंगे। क्योंकि आगे 2026 में आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका तौर पे होस्ट करें। तो अगर आपने कुछ करना है तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, और इन पुराने स्टार से जान छुड़वानी होगी। अगर आप आज से ही फोकस कर लें कि हमने यंगस्टर्स को चांस देने हैं, तो शायद आपकी टीम 2026 तक बन जाए। मोहम्मद हारिस को वापस लाएं, अब्बास अफरीदी को वापस लाएं, ज़मान खान को वापस लाएं, इरफान खान, नियाज़ी, वसीम जूनियर, ये है आपका फ्यूचर T20 का। और ग्रेजुअली यही प्लेयर्स आपको वाइट बॉल क्रिकेट, 50 ओवर क्रिकेट में भी नज़र आने चाहिए। बाकी ये जो पुराने बाबे हैं, इनको टेस्ट क्रिकेट पे ही महदूद रखा जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनको डोमेस्टिक खिलाई जाए, कहते हम ट्रॉफी 4-4 रोज़ा मैच खेलें। ये शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फिर देखें इनकी कैसे नहीं बनती लाइन और लेंथ।
इंडिया जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार के आया था तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने उन सबको वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भेज दिया। हमें विराट कोहली भी वहाँ नज़र आया, रोहित शर्मा भी, जायसवाल भी नज़र आया, शुभमन गिल भी नज़र आया डोमेस्टिक खेलते हुए। लेकिन हमारे प्लेयर्स को जैसे ही कोई फ्री टाइम मिलता है ये स्पॉन्सर में लग जाते हैं, ये एड्स बनवाने लग जाते हैं, ये पैसा कमाने लग जाते हैं। ये डोमेस्टिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को अपनी तौहीन समझते हैं। ये टके टके की लीग्स खेलने के लिए भाग जाते हैं। कोई बीपीएल खेल रहा है, कोई आईएल खेल रहा है, कोई लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है। शर्म तो आती नहीं इनको। अपने डोमेस्टिक को प्रेफर करने की बजाय टके टके की लीग्स खेलने चले जाते हैं। शाहीन अफरीदी बीपीएल खेलने चला गया, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, क्या किया उसने बीपीएल खेल के। इससे अच्छा था वो पाकिस्तान में कोई क्लब क्रिकेट खेल लेता या किसी कोच के अंडर रह के अपनी लाइन और लेंथ पे काम कर लेता, उससे सीखता कि डेथ ओवर्स कैसे कराते हैं, आखिरी 10 ओवर में बॉलिंग किस तरह कराई जाती है। सिर्फ पहले 3-4 ओवर में एक विकेट लेके पोज बना के रील्स नहीं बनवानी होती। ये वनडे क्रिकेट है, इसमें 10 ओवर्स करने थे और आपको 10 ओवर में ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। क्या कहे अब बंदा, इनको 25 करोड़ लोगों को इन्होंने जलील करके रख दिया इन 11 लड़कों ने। जब तक ये नौजवानों को आगे नहीं आने देंगे हमारी टीम इसी तरह दुनिया 350 पे चली गई और हमारी सुई 240-230 पे अटकी हुई है। एक फ़खर जमान और साइम अयूब के ना होने से हमें इतना बड़ा टेंट पड़ा है। एक तो उन दोनों का इंजर्ड होना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन उसको रिकवर किया जा सकता था अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 4 बॉलर्स के साथ आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। इन कंडीशंस में आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। बहरहाल ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब इनको करने का कोई फ़ायदा नहीं। वही टीम वापस आएगी, 1-2 रिज़ाइन होंगे, सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, कोच चेंज होगा, इस्तीफे होंगे, और फिर हम अगले टूर्नामेंट में जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट आएगा हम फिर इसी स्टेज पे खड़े होंगे। ओ भाई, अब तो T20 में यूएसए भी आपको आंखें दिखाएगा, अब तो आयरलैंड आपको आंखें दिखाएगा, अब जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आपको आंखें दिखाएंगे। ये है अब आपका कैलिबर। ठीक है, अब आपका कैलिबर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ खेलने का नहीं है। अब आप इस कैलिबर पे आ चुके हैं कि अब आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएसए, ये वाली टीमें आपको आंखें दिखाएंगी। नेपाल आपको आंखें दिखाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।